हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैं आज का टॉपिक लाई हूँ वो मेरे सपनों का भारत पर लाई हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये आपसे आगे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको पता ही है कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो अभियान छेड़ा है, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, भारत को डेवलप करना, भारत को विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में शामिल करना। तो उसी को देखते हुए ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। और आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मेरे सपनों का भारत। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक मेरे सपनों का भारत लिखी। इन्होंने इस पुस्तक में भारत की कल्पना की और उसके लिए कठिन संघर्ष भी किए। उन्होंने भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त, ऊंचे और नीचे वर्ग का कोई भेद ना हो, जिसमें विभिन्न संप्रदायों में पूरा मेलजोल हो, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार हो, भारत विश्व में सर्वोपरि हो तथा इसका सम्मान हर कोने में किया जाए, ऐसे भारत का स्वप्न देखा था। तो आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता थे उन्होंने भी भारत को एक कुशल भारत बनाने के लिए एक स्वप्न देखा था। तो स्टार्टिंग में आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ऐसे होता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है उसे हिस्ट्री का भी पूरा ज्ञान है। अब देखिए, अब एक कोटेशन जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, समानता व भाईचारे में बहता हो, राम रहीम गुरु नानक या ईश हो, न कोई निर्धन और न कोई धनवान हो, मतलब सभी समान हो। ठीक है, अब देखिए आगे। वर्तमान समय में बार बार मेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो। भारत जो कि एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, विभिन्नता में एकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किंतु आज भी हम जिस भारत की कल्पना करते हैं वह पूरी तरह से ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो तथा जो बेरोजगारी हमारी युवा पीढ़ी को दीमक की भांति खा रही है उससे हम निजात पा सकें। क्योंकि कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था एक बात कहे सच्ची, भिखारियों की हालत बेरोजगारी से अच्छी। तो आप इस तरह की कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद भारत एक महान राष्ट्र बनने की पूरी ताकत रखता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक नागरिक को अपनी निजी जिम्मेदारी निभानी होगी। मानव संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का एक सेतु मतलब होता है पुल की भांति बनाकर इसे विकास के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि अगर भारत को विकसित करना है तो आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना, क्योंकि भारतीय नींव तो गांव ही है। तभी मेरे सपनों के भारत का एक आयाम पूरा हो सकेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पैराग्राफ का एंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ बेरोजगारी और ग्रामीण विकास को उभारने की बात की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या रखते हैं। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जो कि एक बीमारी की भांति यदि इस पर विराम ना लगाया गया तो हमारा भारत संपूर्णतः या पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर से कठोर नियम व कानून बनाए जाएं। अब जो अगली लाइन है वो बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। तथा हर व्यक्ति की हृदय में देश प्रेम की भावना हो, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई भी व्यक्ति अपनी जननी को आघात पहुंचा सकता है। अतः भ्रष्टाचार, घूसखोरी इत्यादि तत्वों से निजात पाकर ही हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। अब देखिए, मेरे सपनों के भारत ऐसा हो जहां कहीं भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, घरेलू अत्याचार, बलात्कार इत्यादि शर्मनाक कारनामे देखने को ना मिले। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें आज भी बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की? क्या सरकार द्वारा ही बनाए गए कानूनों से हम इन बुराइयों से निजात पा सकते हैं? तो नहीं, आवश्यक है कि हर व्यक्ति नारी का सम्मान करे,
क्योंकि यस्य नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु तु न पूज्यते सर्वास्त्र फला क्रिया। मतलब जहाँ भी नारी पूजी जाती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनकी पूजा नहीं की जाती वो जो घर होता है वो नर्क के समान होता है। तो आप ऐसी कोटेशन डाल सकते हैं। अतः यदि कभी भी देश का विकास चाहिए तो आवश्यक है कि वहाँ की स्त्रियों को सम्मान व शिक्षित होना पड़े, क्योंकि अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो 3 कुलों को शिक्षित करती है। तो ये चीज़ आप डाल सकते हैं। भारत जो कि आज भी विकासशील देश है, जैसे कि मैंने अपने स्वप्न में भारत को देखा था, मैं चाहती हूँ कि यह सर्वप्रथम एक विकसित देश बने। यहाँ औद्योगिकी व तकनीक का विकास हो, अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएं, जाति भेदभाव नष्ट हो जाएं, कृषि क्षेत्र में विकास हो, कोई भी गरीब ना रहे। अब आप आगे लिख सकते हैं, देश में कहीं भी भ्रूण हत्या व बलात्कार न हो, हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति ऐसा प्रेम हो जैसा कि एक माँ को अपने शिशु से होता है। मतलब क्योंकि एक माँ अपने शिशु से कभी भी झूठा प्रेम नहीं कर सकता है, और वो प्रेम दुनिया में सबसे अच्छा प्रेम माना जाता है। तो ऐसा प्रेम हो जैसा एक माँ को शिशु से होता है, तभी मेरा यह स्वप्न पूरा होगा। और मैं यह दावे से कहती हूँ कि जिस दिन मेरा यह स्वप्न पूरा होगा उस दिन भारत आसमान की ऊंचाइयों पर विराजमान होगा, या आसमान की ऊंचाई पर विराजमान होगा। विराजमान का अर्थ होता है बच्चों बैठना, ठीक है। अब एंड आप एक कोटेशन से कर सकते हैं। देखिए कोटेशन क्या है, चलो भारत तुम मेरा यह स्वप्न पूरा कर जाओ, भेदभाव को नष्ट कर जीवन को महकाओ, एक बार फिर से ही सही लेकिन तुम सोने की चिड़िया बन जाओ। जैसे कि आपको पता होगा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन हमने फिर वही बात रिपीट की है कि फिर से तुम सोने की चिड़िया बन जाओ, मतलब यहाँ पे कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों यहीं आप के ऐसे का एंड होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये ऐसे अच्छा लगा है, तो आगे भी जो भी आप चाहते हैं आप मुझे टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसमें आपका हेल्प करने की ज़्यादा प्रयास करूँगी, ठीक है। और बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।